Hello students, this is class 10 civics lesson number 1 power sharing. Okay, this is the part 1 video. So हम power sharing को अच्छे से समझेंगे और सबसे अच्छा समझने का जो जरिया है वो है एग्जांपल से समझना. तो हम सबसे पहले एग्जांपल से पावर शेयरिंग को समझना शुरू करेंगे कि पावर शेयरिंग होती क्या एग्जैक्टली. हम एग्जांपल लेंगे यहाँ पे बेल्जियम का, जो कि यूरोप में काफ़ी छोटी कंट्री है. और सेकेंड एग्जाम्पल हम लेंगे यहाँ पे श्रीलंका का, जो कि हमें पता है इंडिया का ही थाईलैंड नेबर है. तो बेसिकली जब हम इस चैप्टर को समझते हैं तो इस चैप्टर में हमारे पास दो चीज़ें आती हैं. सबसे पहले हम बेल्जियम की कंडीशन की बात करेंगे कि बेल्जियम की कंडीशन क्या थी. तो बेल्जियम की कंडीशन यहाँ पे कुछ इस तरह से थी कि बेल्जियम की जो मेन सिटी है, तो मेन सिटी में दो तरह की कम्युनिटीज रहती थी, फ्रेंच, डच एंड थर्ड वन आर जर्मन स्पीकिंग पीपल टोटल 1% है कंट्री में. ठीक है, तो हम इनकी बात नहीं करेंगे. बेसिकली हम बात किसकी करेंगे, डचेस और फ्रेंच लोगों की. तो डचेस और फ्रेंच लोग किस तरह से थे कि मेन सिटी की अगर बात करें तो जो मैं कैपिटल को छोड़ के मेन सिटी की बात कर रहा हूँ, तो फ्लेमिश नाम की जगह पे जो फ्रेंच पीपल थे वो रहते थे अप्रॉक्सीमेटली 40% ओनली. और जो डचेस थे किस जगह पे, मेन सिटी में, तो मेन सिटी में जो डचेस थे वो थे 59%. ओके, सो अब इसके आगे देखते हैं. 59% डच, 40% फ्रेंच लोग, 1% जर्मन, ये 100% कॉन्स्टिट्यूएंट है किसका, इस एरिया का. अब अगर इसकी सेंटर की बात करें, सेंटर तो कौन, यानी यहाँ की कैपिटल ब्रुसेल्स. तो ब्रुसेल्स में क्या था, ब्रुसेल्स में बहुत अपोजिट चीज थी. ब्रुसेल्स में क्या हुआ, बेसिकली जो फ्रेंच थे वो तो रहते थे 80%, और इसी के साथ जो डचेस थे वो रहते थे ओनली 20%. ओके, तो ब्रुसेल्स में कुछ इस तरह की कंडीशन थी. अब हम आगे देखते हैं. जब फ्रेंच स्पीकिंग लोग बाकी सिटी में ज़्यादा थे तो वो माइनॉरिटी में थे, यानी कम थे. लेकिन जब वो कैपिटल में ज़्यादा थे तो वो मेजोरिटी में थे. और इसी के साथ साथ जो फ्रेंच स्पीकिंग पीपल हैं उनके पास यहाँ पे पावर्स भी ज़्यादा थी. पावर्स किस लिए ज़्यादा थी, क्योंकि वो बहुत ज़्यादा रिच थे, एजुकेटेड थे, क्योंकि उन तक जो फैसिलिटीज़ है वो पहले पहुँच गई थी एज कम्पेयर टू डच स्पीकिंग पीपल. ठीक है, तो इसलिए जो फ्रांस के लोग, जो फ्रेंच स्पीकिंग लोग थे वो काफ़ी ज़्यादा हुआ करते थे कि क्या, रिच और एजुकेटेड. ओके, तो ये तो बेसिकली कंडीशन है बेल्जियम की, कि बेल्जियम में किस तरह से इनकी कंडीशन थी. और इसी कंडीशन के कारण बेल्जियम में क्या था, इनके बीच में हम जो बोलते हैं तनाव बना रहता है, इनके बीच में हमेशा वो तनाव बना रहता था. किस कारण, क्योंकि दोनों कम्युनिटीज एक दूसरे को डोमिनेट करना चाहते थे, खुद सुपीरियर बनना चाहते थे. ये फर्स्ट कंडीशन बेल्जियम की आती है. इसको हम फर्दर डिस्कस करेंगे कब, आगे चल के. इससे पहले हम पढ़ेंगे श्रीलंका की कंडीशन. अगर हम वहीं कंपेरेटिवली श्रीलंका की कंडीशन देखते हैं तो श्रीलंका में भी दो कम्युनिटीज थी. एक तो था सिंहाला ग्रुप और एक था तमिल ग्रुप. ओके, तो जो सिंहाला ग्रुप था वो परसेंटेज में हमेशा से यहाँ पे श्रीलंका में ज़्यादा रहा है. और इसी के साथ साथ जो हमारा तमिल ग्रुप है उसकी जो पॉपुलेशन थी वो यहाँ पे काफ़ी कम थी. सिंहाला ग्रुप 74% था, तो वहीं तमिल ग्रुप ओनली 18% था. ठीक है, अब तमिल भी दो पार्ट्स में डिवाइड थे. एक तो थे श्रीलंकन तमिल और एक थे इंडियन तमिल. इंडियन तमिल यानी जिनके फोर फादर इंडिया से आए थे और अब वहीं रह गए, तो वो इंडियन तमिल, और श्रीलंकन तमिल जो ओरिजिनली वहीं के हैं बेसिकली. ठीक है, तो अब यहाँ पे आपको साफ साफ दिख रहा है कि सिंहालास जो हैं वो ज़्यादा हैं, बहुत ज़्यादा. तो एब्सोल्युटली वो मेजोरिटी अपनी प्रेशराइज करने की कोशिश करेंगे, यानी अपनी पावर का यूज़ करने की कोशिश करेंगे. तो श्रीलंका क्या हुआ, श्रीलंका की पूरी अगर केस स्टडी देखें तो 1948 में, 1947 में हम आज़ाद हुए, 1948 में श्रीलंका आज़ाद हुआ. उस समय पे श्रीलंका के जो सिंहाला कम्युनिटीज थे इन्होंने मौके का फायदा उठाते हुए जल्द से जल्द क्या किया, एज सुन एज पॉसिबल अपनी जो गवर्नमेंट थी खुद की गवर्नमेंट बना ली. ठीक है, अब खुद की गवर्नमेंट बना ली तो अब ये किसको फॉलो करने लगे, मेजोरिटिज्म को फॉलो करने लगे. मेजोरिटिज्म में बेसिकली कर क्या रहे थे, मेजोरिटिज्म के अकॉर्डिंग जो ज़्यादा कम्युनिटी है मेजोरिटी में वो दूसरी कम्युनिटी को दबाएगी. तो यहीं पे वो हो रहा था. सारे रूल्स रेगुलेशन किस पे अप्लाई हो रहे थे, सिर्फ तमिल्स पे अप्लाई होते थे. सिंहाला कम्युनिटी के लिए सब चीज़ें बहुत ज़्यादा रिलैक्सेबल थी, बहुत ज़्यादा फिजिबल थी. ठीक है, और इसी तरह से इनको ज़्यादा से ज़्यादा बेनिफिट्स दिए जा रहे थे. यूनिवर्सिटी से गवर्नमेंट जॉब या कोई भी चीज़ है तो उनमें सिंहालास को मौका दिया जा रहा था तमिलियंस की जगह. तो इस तरह से यहाँ पे क्या हो रहा था, एक तरह से डिस्क्रिमिनेशन शुरू हो चुका था गवर्नमेंट के कारण. अब जो तमिल थे उनको ये पता लग गया था कि हमारे साथ जो चीज़ हो रही है बहुत ज़्यादा हाई जा रही है और ये आगे कोई भी रूप ले सकती है. तो इन्होंने इसके खिलाफ विरोध करना शुरू किया. ठीक है, इसके खिलाफ ये खड़े हुए, इसके अगेंस्ट में. और जब ये इसके अगेंस्ट में खड़े हुए तो इन दोनों के बीच में टेंशंस
बढ़ती चली गई और ज़्यादा चीज़ें बढ़ती चली गई और तमिल्स की तरफ से कुछ पार्टीज भी बनने लगी जो क्या कर रही थी, सिंहाला को अपोज कर रही थी और कोशिश कर रही थी कि वो लोग रूल में आ सकें, पर ऐसा पॉसिबल नहीं हो पा रहा था क्योंकि ये लोग बहुत ज़्यादा थे, ठीक है, मतलब परसेंटेज में। इसके कारण श्रीलंका में क्या हुआ, सिविल वॉर हो गई। सिविल वॉर यानी जब एक ही जगह के लोग खुद ही एक दूसरे से लड़ते हैं तो वो सिविल वॉर होती है। तो बेसिकली सिविल वॉर श्रीलंका में स्टार्ट हुई जिसमें हजारों लोगों की जाने गई, ठीक है, बहुत सारे लोग उसमें मारे गए और आखिर में सिविल वॉर के बाद श्रीलंका को बहुत टाइम लगा इन सब चीज़ों से रिकवर करने के लिए और साथ ही साथ खुद की गवर्नमेंट बनाने के लिए। और आखिर में 2009 में जो श्रीलंका की इकोनॉमी है वो आखिर में सुधरी और यहाँ पे एक प्रॉपर गवर्नमेंट बनी, ठीक है। तो इस सिविल वॉर 2009 में जाके खत्म हुई, पर इस समय तक बहुत ज़्यादा चीज़ें डिस्ट्रॉय हो चुकी थी, बहुत ज़्यादा चीज़ें खत्म हो चुकी थी, ठीक है। ये हमने पढ़ा श्रीलंका का कि श्रीलंका में क्या हुआ। अब हम यही कंपेयर करते हैं इसको बेल्जियम से। बेल्जियम में क्या हुआ था, बेसिकली बेल्जियम में हमारे जो फ्रेंड्स थे वो सिटी में तो कम थे, ओनली 40% थे, लेकिन अगर हम बात करें कैपिटल की, कैपिटल कौन सी उसकी, ब्रुसेल्स, तो ब्रुसेल्स में ये अप्रॉक्सीमेटली 80% थे, ठीक है। तो इसलिए पावर इनकी ज़्यादा थी उस समय। तो इन सबको मेंटेन करने के लिए इन लोगों ने समझदारी से काम किया, इन लोगों ने अपनी गवर्नमेंट बनाई। गवर्नमेंट में इन्होंने क्या रूल पास करा कि भाई जो फ्रेंच और डच हैं वो दोनों बराबर रहेंगे, यानी जितने फ्रेंच हैं उतने ही डच पॉलिटिशियंस होंगे और साथ ही साथ रूल्स मिलके बनाए जाएंगे और कभी भी ऐसा नहीं होगा कि एक कम्युनिटी के लोग ज़्यादा हो जाए, जिसके कारण क्या हो कि सपोज करते हैं भाई 51 तो इसमें कौन हो गए, फ्रेंच हो गए और 50 डचेस हो गए, तो किसी चीज़ के लिए अगर वोटिंग हो रही है तो ये सारे तो एक तरफ हो जाएंगे ना। तो इसलिए यहाँ पे ऐसा रूल बनाएंगे कि कभी भी ऐसा नहीं होगा कि भाई दोनों कम्युनिटीज़ में एक भी कम्युनिटी के जो पर्सन है वो कम ज़्यादा हो, हमेशा दोनों इक्वल रहेंगे, जिसके कारण यहाँ पे प्रॉपर गवर्नमेंट बनी, लोगों को इक्वल राइट्स दिए गए। डचेस को भाई जो अभी स्टडी वगैरह या जो भी इनको नहीं मिला था मौका वो इनको मौके दिए गए और गवर्नमेंट ने पूरा सपोर्ट किया, गवर्नमेंट आगे से आगे बढ़ी, ठीक है। ब्रुसेल्स ने भी सेपरेट गवर्नमेंट को एक्सेप्ट किया ताकि क्या हो सके, यहाँ पे सबको इक्वल राइट्स मिल सके। तो इस तरह से बेल्जियम में जो ये केस स्टडी हमारी बेल्जियम में हमें बताती है किस तरह से इन्होंने एक सेंट्रल गवर्नमेंट बना के और प्रॉपर अपने जो भी पार्ट्स हैं उनको सही तरह से संभाला और साथ ही साथ ये जो तीन थे, फ्रेंच, डचेस और जर्मन्स, ये तीनों मिलके एक साथ सही तरीके से कॉन्स्टिट्यूशन को फॉलो करते हुए यहाँ पे रहे। तो यहाँ पे बिना कोई वॉयलेंस के सब चीज़ें सॉल्व हो गई, पर श्रीलंका ने ये मेथड ना अपना के दूसरा मेथड अपना और इसके कारण क्या हुआ, यहाँ पे बेसिकली ये सारी चीज़ें इस तरह से बिगड़ती चली गई। तो ये दो हमने केस स्टडीज पढ़ी। अब इन दो केस स्टडीज से हमें पता क्या लगता है कि किस तरह से गवर्नमेंट क्या कर सकती है, पावर शेयरिंग करती है। यानी जैसे यहाँ पे क्या किया, लोगों ने अपनी पावर को शेयर किया, चाहते तो कोई भी एक दूसरे को डोमिनेट कर सकता था, पर पावर शेयरिंग करके क्या कर सकते हैं, अपने देश को आगे बढ़ा सकते हैं, डेवलप कर सकते हैं। जबकि अपने देश में दूसरी जगह पावर शेयर ना करके मेजोरिटी दिखा के और क्या करना, दूसरी कम्युनिटी को दबा के अपने देश को और ज़्यादा अनडेवलप्ड बना सकते हैं। तो बेसिकली यही हमारे चैप्टर का मोटो है, ये समझना कि पावर शेयरिंग हमारे लिए क्यों जरूरी है और किस किस तरह से पावर शेयरिंग है वो की जाती है। सो बेसिकली अब ये चैप्टर का हमारा फर्स्ट पार्ट कंप्लीट होता है, इसका सेकंड पार्ट कंटिन्यू करेंगे। उसमें हम सारी चीज़ें समझेंगे कि पावर शेयरिंग की अलग अलग फॉर्म्स क्या होती है और साथ ही साथ किस किस तरह से इंडिया में कौन कौन सी फॉर्म्स को यूज़ किया जाता है और कैसे कैसे अलग अलग कंट्रीज़ में भी इन पावर शेयरिंग के फॉर्म्स को यूज़ किया जाता है।